अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साइंटिस्ट ने नया दावा किया। क्या दावा था? उनका दावा ये था कि हमारी अर्थ यानी हमारी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज की पूरी जो है ना वाट लग चुकी है। इन अ वे मैं कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये हमारी अर्थ जो है वो 700 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 700 मिलियन, 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं, 700 मिलियन ईयर्स अगर आप पीछे जाएंगे तो हमारी ये अर्थ कम्प्लीटली बर्फ़ का गोला थी। यानी कि पूरी बर्फ़, हर जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, कुछ भी नहीं था। और ये साइंटिस्ट ने ऐसे कोई तुक्का नहीं मारा है। उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाकायदा इसके प्रूफ दिए हैं, स्टडी की है, उन्होंने काफ़ी जगह से सैंपल लिए, उन सैंपल के ऊपर उन्होंने टेस्ट किए और उस टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी अर्थ 700 मिलियन ईयर्स पहले, 600 या 700 उन्होंने एस्टिमेट लगाया है, 600 या 700 मिलियन ईयर्स पहले जो है कम्प्लीटली बर्फ़ का गोला थी। इसकी वजह भी उन्होंने बताई। इसकी वजह ये है कि हमारी जो इन्वायरमेंट था, नेचर था हमारे अर्थ का, ये नेचर की वजह से ही था। ठीक है, कोई हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, बट कम्प्लीटली नेचर जो है, जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास, उसकी वजह से जो है कम्प्लीटली बर्फ़ का गोला थी। उन्होंने कहा क्योंकि हमारे इस अर्थ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थी, CO2, बहुत ज़्यादा CO2 थी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया था और उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली बर्फ़ थी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली जो है वो वॉल्केनो से आती थी। सबसे ज़्यादा वॉल्केनो जो कि कनाडा में भी हैं, वहाँ से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिशन होती थी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ कम्प्लीटली बर्फ़ का गोला थी। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि भाई उस वक्त अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। यहाँ तक कि जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, बोला वो भी नहीं थे। ज़ीरो लाइफ, कोई भी लाइफ यहाँ नहीं थी। और इतनी जो है वो बर्फ़ का गोला थी कि यहाँ पर कुछ भी लाइफ नहीं थी, सिर्फ इन्वायरमेंट था। कोई लाइफ लाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ इन्वायरमेंट। डायनासोर्स भी नहीं थे। ठीक है ना, हम जो डायनासोर्स की बात करते हैं मिलियन ईयर्स पहले, वो भी नहीं थे। बस कम्प्लीटली बर्फ़ का गोला। मगर साइंटिस्ट का सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई क्योंकि इस वक्त क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अपने टॉप पे है और हमारी दुनिया जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, हमें पता है, ये बात आपको ही पता है। तो वो ये चाह रहे हैं कि क्या ये वापस हो सकता है, क्या नेचर खुद को वापस उस जोन में ले जा सकती है जहाँ वो कम्प्लीटली बर्फ़ का गोला वापस बन जाए। क्यों? क्योंकि हम तो वाट लगा रहे हैं ना इस वक्त, इनफ हमने वाट लगा ली। तो यही चाह रहे हैं कि भाई क्या वापस ऐसा हो सकता है कि हम वापस बर्फ़ का गोला बन जाएँ, ताकि नेचर थोड़ा बहुत या बर्फ़ का गोला ना भी बने, थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि अंटार्कटिका गर्म हो रहा है और जिस तरीके से जो है वो ग्लेशियर्स पे कर रहे हैं, हमारी दुनिया वैसे ही तबाह होने वाली है। तो इसके ऊपर भी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, मगर चांसेस हो सकते हैं। आपको पता है कि एक बहुत फेमस डायलॉग है कि भाई नेचर अपने आप को सही करना जानती है। तो अगर आप नेचर के साथ पंगा लोगे तो नेचर आपकी फाड़ के रख देगी। क्यों? क्योंकि नेचर को आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नेचर की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।